हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हम बहुत टाइम के बाद में मिल रहे हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हाफ ईयरली का कोर्स जो कि कंप्यूटर लाइनक्स के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा PT1 हो गया है। अब हमें करना है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली की तैयारी करने के लिए आपको मालूम है 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। इन तीनों चैप्टर्स की हम अच्छे से तैयारी करेंगे। उसी कड़ी में हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज हमारा क्लास 6 का कैल्क क्रिएटिंग वर्कशीट। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ये चैप्टर और ये वीडियो ख़त्म होने तक आप एक्सेल को, कैल्क को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ये गारंटीड है। और मैं आपको जो बताऊंगा वो आप ध्यान से देखना। मैं प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं इसके चैप्टर के 1-2 पेज को स्टार्टिंग। ठीक है, देखो ये काम में क्या आता है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये काम में आता है कैलकुलेशंस करने के लिए। जैसे अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन डेटा, कंप्लीट कैलकुलेशंस एंड रिप्रेजेंट डेटा इन ग्राफ्स। आप इसको ग्राफ्स में बता सकते हो, चार्ट्स के फॉर्म में आप किसी भी तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हो और अपने डेटास को ऑर्गेनाइज और मेंटेन कर सकते हो। अब इसके अंदर होते क्या हैं, इसके अंदर होते हैं रोज़ और कॉलम्स। जो ये खड़े खड़े हैं, जितने भी A, B, C, D, E, ये सारे हैं आपके कॉलम्स। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से बहुत सारे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके रोज़ कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर हम इनको क्या करेंगे, हम आगे देखते हैं कि ये जो होती है इसमें एक ऐसी बहुत सारी शीट्स होती है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, वो तो कहलाती है वर्कशीट। और ऐसी 3 शीट्स होती है जिसको हम कहते हैं वर्कबुक। तो जब भी एग्ज़ाम में आ जाए कि हाउ मेनी डिफ़ॉल्ट वर्कशीट आर देयर, तो आप बोलोगे 3 होती है। ठीक है, 3 इज़ द आंसर। एंड ऑल 3 कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट, तो आप बोलोगे वर्कबुक। ठीक है, अब इसमें कॉलम्स कितने होते हैं ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो 1024 कॉलम्स होते हैं। आप और भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हो जितना चाहो। और रोज़ कितनी होती है आप देख लो, ज़बरदस्त नंबर है ना, 1,48,000। ये है 10,48,576 रोज़। देखो इतना बड़ा नंबर है कि मुझे भी एक बार कन्फ्यूजन हो गया। तो ये है ना। और कॉलम्स का लेटर शुरू होता है A से, लेकिन ख़त्म का होता है 1024 कॉलम पर। और वो कौन सा होता है ये भी कई बार पूछ लेते हैं, AMJ। ठीक है, और ऐसे ही रोज़ का नंबर शुरू होता है नंबर 1 से, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, और ख़त्म का होता है 10,48,576। तो देखो कितनी सारी आप एक ही शीट के अंदर पता नहीं कितना सारा आप एक्सेल में काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके और चीज़ों के बारे में समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, यूज़ फॉर मैनिपुलेटिंग नंबर्स। आप जैसे कैलकुलेटर में आप नंबर कैलकुलेशन करते हो, वैसे इसके अंदर बहुत सारी तरह के अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हो डेटा को। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैल्क, तो आप ये एक पॉइंट लिख दो, यूज़ फॉर मैनिपुलेटिंग द नंबर्स, और एक होता है ऑर्गेनाइज डेटा। तीसरा है स्टोर डेटा एज वर्कबुक। तो जब आप वर्कबुक को सेव करते हो ना, तो उसका एक्सटेंशन एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो उसका एक्सटेंशन होता है .ods। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और उसके बाद फीचर्स ऑफ कैल्क, इसमें आप एडिट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फार्मूलाज, फंक्शंस, प्रिंट कैसे निकालते हैं, क्रिएट चार्ट एंड ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको अब समझाऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम आते स्विच करते हैं कैल्क पे। और ये देखो, ये बच्चों जो अभी आपको दिख रहा है, तो ये कैल्क है। देखो ये जो हम क्लिक किया मैंने, तो देखो ये जो यहाँ पर ऑरेंज कलर का आपको 6 नज़र आ रहा है, यहाँ E नज़र आ रहा है। तो इसका देखो सेल एड्रेस देखो क्या लिखा हुआ आया, E6। ऐसे कहीं पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पे बताएगा L7। यहाँ पर मैंने क्लिक किया E13, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो M14। तो ये 14th रो है और M कॉलम है, इस तरह से। अब हम ऐसे ही इसके अंदर एक एक्सेल की शीट बनाएंगे जिसमें बच्चों के मार्क्स होंगे और 5 दोस्तों के नाम होंगे। ठीक है, उसको हम सजाएंगे भी, जिसको हम फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कहते हैं, और उसको अच्छे से हम सेव करके भी बताएंगे। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो, सबसे पहले हमने लिख दिया नेम। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट, जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर में बच्चे के कितने आए,
हिंदी में कितने आए, मैथ में कितने आए, साइंस में कितने आए और इंग्लिश में कितने आए। फिर हम इसका निकालेंगे टोटल, फिर उसके बाद निकालेंगे परसेंटेज। स्पेलिंग एकदम बच्चों याद है मुझे, ठीक है। अब देखो अगर आपको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो आगे चला गया, तो इस एच और आई के बीच में देखो जब आप माउस को लाओगे तो ये ऐसा माउस कर्सर में चेंज हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करो, हो गया ये कॉलम अपने आप इसका साइज़ बड़ा हो गया। इसको आप ऐसे मैनुअली छोटा और बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, अपने फ्रेंड्स के नाम लिखते हैं। तो एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय, एक का नाम है संजय, एक का नाम है जय विजय संजय, एक का नाम है अजय और एक का नाम है पराजय। पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा है, पर अच्छे को चलिए ठीक है, अब नाम है तो है मेरे दोस्तों के नाम, जय विजय संजय अजय पराजय। देखो क्या कॉम्बिनेशन, ऐसा लग रहा है पोएम बोल रहा हूँ। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर नंबर देना। अगर आप यहाँ पर 100 में से दे रहे हो तो 100 में से दो, 10 में से दे रहे हो तो 10 में से दो। अभी हम क्या करते हैं, इनको 10 में से नंबर देते हैं। तो हमने कंप्यूटर में तो अच्छे नंबर आते हैं, तो हम यहाँ पर देते हैं किसी को 8, किसी को 7, किसी को 10 और किसी के 6। नाम जैसा है वैसे ही नंबर आ रहे हैं इसके पर आगे। उसके बाद में हिंदी में तो आसपास ही आते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा अच्छा है मैथ्स में तो बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ाई करो तो इसमें भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर साइंस में आते हैं। साइंस में भी हमने नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। और इस तरह से अब हमने इंग्लिश में दे दिया तो इंग्लिश में भी हमने ऐसे नंबर दे दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जय के इन सब नंबरों को जोड़ना है, ठीक है। अब इनको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर आएंगे टोटल में। तो सबसे पहले ध्यान रखो, टोटल का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाते हैं। तो हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू। अब हमें 9 नंबर का सेल एड्रेस क्या है, B और 2, B2, तो हम लिखेंगे B2। अब डबल डॉट लगा दो, ठीक है। ये आपको सेमी कॉलन जो होता है ना, वो कॉलन आपको लगाना है। अब ये 9 से लेकर 5, तो हमें बीच वाले नहीं लगाने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ 5 वाला लास्ट कौन सा है, F2। तो आप यहाँ लिख दो F2, पहला और लास्ट सेल, बस ये करना है, ठीक है। और इसके पहले करना क्या है, हमें सम करना है, तो यहाँ लिखो SUM, ठीक है। और हमें ये ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर भी ब्रैकेट इसको क्लोज कर दो। तो ये जो आपको तरीका दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको करना है। पहले लिखो इक्वल टू, फिर सम, फिर ब्रैकेट, फिर B2 से लेकर F2। जितना आपके सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे तो ये F2 की जगह G2 H2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बस आपको करना क्या है, मैजिक, एंटर दबा दो और ये 33 टोटल हो गया, है ना। अब हमें यहाँ पर आकर इन सब के वापस से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर आए और इसको नीचे क्लिक कर दो, ये फिल हैंडल है, इसको क्लिक किया और ये देखा टोटल आ गए, सारे सबके टोटल हो गए, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हमेशा टोटल का निकलता है। तो परसेंटेज पे आओ, इक्वल टू दबाओ और ये टोटल का सेल एड्रेस क्या है, 33 वाला जो है इसका सेल एड्रेस क्या है, G2। तो हमने यहाँ लिख दिया G2। अब डिवाइड का साइन लगाओ, तो डिवाइड का साइन इसमें ऐसे होता है स्लैश, ये वाला स्लैश लगाना, दूसरा वाला स्लैश मत लगाना। अब ये G2 जो है 33 नंबर कितने में से आए, तो आप बोलोगे 10 में से, लेकिन 10 तो गलत है, सारे मिलाओ, क्योंकि 33 तो सबको मिलाकर है, तो सबके टोटल मार्क्स भी मिलाओ। तो 10, 20, 30, 40, 50, तो हम यहाँ लिखेंगे 50। अब लिख दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन इसमें स्टार होता है, ठीक है, वो एक्स मत लिख देना इंग्लिश वाला। मल्टीप्लाई 100 कर दो, 100। अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो मैजिक बिगिन, ये आ गई 66%। अब हम क्या करेंगे, फिर से फिल हैंडल इसको खींच देंगे, तो ये सबके परसेंटेज आ गए, है ना मज़ेदार। अब देखो आपने कितना जल्दी 5 बच्चों के कैलकुलेशन कर लिया। अगर आप पेपर से करते, पेपर पे लिखते, तो आपको हर बच्चे का अलग अलग निकालना पड़ता। अब इसको सजा देते हैं, तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग और एडिटिंग। तो हम सबको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको बोल्ड करेंगे, फिर हम यहाँ से इसको सेंटर भी कर सकते हैं। देखो क्लिक करोगे तो ये सेंटर हो गया, लेकिन नाम हमें सेंटर में ज़रूरी नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन कर दो, हो गया। अब हमें कलर चेंज करना है, तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से
कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया रेड, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने नाम, सब नाम का एक ही, अलग अलग कलर नहीं करने चाहिए। फिर हमें सब नाम का एक कलर ले लो, तो हमने जैसे ले लिया ब्लू। अब इन सब नंबरों को एक कलर कर दो, तो हमने यहाँ पर इनका ले लेते हैं डार्क। अगर पीछे लाइट कलर है तो आगे डार्क कलर लेने पड़ेंगे, ठीक है। और अब हम इसको सबको कर देते हैं यहाँ पर ग्रीन, जो कि ये तो अच्छे नंबर है। और ये परसेंटेज हमारे हो गए। इसको भी हम कोई कलर देते हैं, जैसे मान लो ऑरेंज देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें इसे बैकग्राउंड कलर करना है, तो ऐसे सेलेक्ट करो और ये है बैकग्राउंड कलर, देखो फिल कलर, ठीक है। अब यहाँ से आप पीछे डार्क, आपने लाइट कलर किया तो यहाँ आप डार्क कलर भी ले सकते हो, ठीक है। हम देखो येलो ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। फिर हम यहाँ पर ब्लू है फॉन्ट, तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा कलर सही सेट हो रहा है इस पर। तो फिर जो लगे सेट हो जाए, तो वैसा हमने जैसे ये सेट हो रहा है। अब हम इन सब को सेलेक्ट कर लो, और इसमें पर्पल कलर है तो हम यहाँ से थोड़ा सा पर्पल का ही एक शेड ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर ग्रीन है तो हम ग्रीन का ही कोई शेड ले लेते हैं, हल्का कलर का, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऑरेंज है तो ऑरेंज का एक शेड ले लेते हैं, लाइट कलर का, ठीक है। अब इसको आपको वापस से इसमें सारी लाइंस, आउटलाइंस बतानी है तो इजी है, यहाँ से क्लिक करो और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दो। तो देखो ये हमारा, अब इसको बड़ा करना है तो ये आपको परसेंटेज दिख रहा है 100 प्लस, तो प्लस करोगे तो ये बड़ा दिखाई देगा। पेज तो उतना ही रहेगा लेकिन ये दिखने में बड़ा हो जाएगा। अब हमें रोज़ डालनी है, तो रोज़ कैसे डालें, यहाँ पर राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इसके मार्कशीट, लेकिन ये मार्कशीट तो पूरे पे आना चाहिए और ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो हम इसको सबको सेलेक्ट कर लो एक साथ, और ये क्या लिखा हुआ है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करते ये पूरा एक सेल बन गया। अब इसको अच्छे से इसको बड़ा कर दो ऐसे। इसका कलर भी हम अच्छा से सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू, और फॉन्ट का कलर करते हैं वाइट, इसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरह से देखो हमने टोटल भी निकाल लिया, टोटल का फॉर्मूला है आपको फॉर्मूला बार पे नज़र आएगा, परसेंटेज भी निकाल लिया इस तरह से। और जब हमें प्रिंट निकालना होता है ना तो बहुत ईजी है। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ और प्रिंट कमांड पे जाकर प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये क्या लिखा है, ऑल, और या फिर लिखा है सिलेक्शन। एक्टिव शीट करोगे तो ये जो शीट 1 है इस पर जो भी होगा सबका प्रिंट आ जाएगा। सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन में जो आपने माउस से सेलेक्ट किया है ना इसको, उसका प्रिंट आएगा। और अगर आप वर्कबुक कर दिया आपने एंटायर वर्कबुक, तो ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, इन तीनों में जो भी होगा सब कुछ प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंट निकालते हैं। तो ये है ना, आपको सब कुछ इसके अंदर कवर कर दिया मैंने, फार्मूलाज, एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट, ठीक है। अब चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चार्ट बनाने के लिए हमें देखना है कि हर एक का बच्चे को अगर इजीली हम ड्राइंग से हम पहचान सकते हैं तो कैसे करना है। नेम से लेकर टोटल को सेलेक्ट मत करना, सिर्फ सब्जेक्ट और नाम को सेलेक्ट करना, उनके नंबरों को। इंसर्ट में जाओ और ये क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे तरह तरह के चार्ट है, लेकिन आप तो ले लो कॉलम चार्ट। तो ये देखो हमारा चार्ट तैयार। तो इस तरह से देखो हमें पता चल गया कि कंप्यूटर में इन सब बच्चों के इतने इतने नंबर है। अब हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये नाम नीचे आ जाए और कॉलम्स ये वाले ऊपर चले जाए, तो इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, चार्ट, ये चार्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। हम इधर आए, देखो ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं। इसमें आप जैसा चाहे वैसा चार्ट भी आप बना सकते हो। तो हम यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब सेलेक्ट डेटा, ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे तो ये देखो दिख रहा है। अब यहाँ पर ऐसे अब ओके कर दो। अब ये देखो जय के इन सब सब्जेक्ट्स में इतने इतने नंबर, हमें पता चल जाएगा भाई कंप्यूटर ब्लू है तो ये ब्लू वाले में इसके कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा है। इस विजय के कंप्यूटर और इंग्लिश में बराबर आए, एक जैसे आए, और संजय के साइंस में ज़्यादा आए। तो इस तरह से हम इजीली पहचान सकते हैं, है ना। तो ये है ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब ऐसे ही फंक्शंस होता है, जैसे अगर हमें मान लो बीच में या परसेंटेज के बाद में एक कॉलम डालना है तो हम इंसर्ट पे जाएंगे तो ये खाली कॉलम आ गया। अब हमें यहाँ पर पता लगाना इस जय के इन सब में से सबसे कम नंबर किसके हैं, तो हम यहाँ पर कर देंगे मिनिमम, ठीक है। अब मिनिमम किया, अब हम जय इस पर, अब उसके बाद में यहाँ पर आप इक्वल टू दबाया और सेम फार्मूला सम जैसा है, बस आपको लिखना है MIN ब्रैकेट और 9 पे क्लिक कर दो और फिर डबल डॉट लगा दो और सीधा 5 पे क्लिक कर दो, ठीक है।
तो हमारा इस देखो B3 से F3 एंटर कर दो, तो सबसे कम नंबर कितने हैं 5, ऐसे ही इसको खींच दो। तो देखो विजय के सबसे कम नंबर आए 6, संजय के 7, अजय के 4 और पराजय के 5, है ना। तो इस तरह से देखो कॉलम्स भी आप डालना सीख गए, रोज भी डालना सीख गए, कलर भी करना सीख गए, फॉर्मूलाज भी डालना सीख गए और फंक्शंस भी डालना सीख गए, है ना। तो इस तरह से आपको मैंने सब कुछ बता दिया। एक मैं आपको और आइडिया बताता हूँ, अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है एक ही बटन से। तो देखो आपको ये ऑटो सम फीचर दे रखा है, ये दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करो, सिर्फ टोटल वाले पहले सेल पे आओ, ऑटो सम पे क्लिक करो और अपने आप ये सेलेक्ट कर देगा और एंटर दबा दो, तो ये 33 अपने आप आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक और है ऑटो सम, नहीं तो आपको जो मैं पर उसमें फॉर्मूला देखो ये सेम ही आएगा। तो आप इस तरह से जो आपको टेक्निक सही लगे वो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पूरा लेखा जोखा।